बांके बिहारी जी का उत्सव मना रहे हैं। बांके बिहारी कौन महीना में प्रकट हुए हैं? अघन मास में प्रकट। अभी कौन महीना चल रहा है? अघन मास चल रहा है। जय हो। बिहारी जी जो मार्गशीर्ष की अघन के शुक्ल पक्ष की पंचमी आएगी तो बिहारी जी की प्राकट्य तिथि है। भगवान सीताराम के विवाह की तिथि होती है। और भगवान ने कहा है मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, तो भले कारण कोई भी रहा पर हमको यही लगता है कि बिहारी जी कहे कि भाई मेरा जन्मदिन मेरे ही जन्म के माह में मनाओ। तुम पूस में मना रहे, माघ में मना रहे, वो ठीक नहीं। तो यही सबसे मुख्य कारण हो सकता है, जबकि सब निश्चित ही था। हम लोग भी साल भर पहले की तारीख दे देते हैं, पर संयोग से ये 13 से 19 खाली थी, माने समायोजित की जा सकती थी। तो फिर ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था बना दिए। और बड़ा सुंदर विषय, जो ब्रज के सप्त ठाकुर हैं, ब्रज में सप्त देवालय हैं प्राचीन, और ब्रज में सप्त निधि हैं। हम इस बार 7 दिन में ब्रज की सप्त निधि की चर्चा श्रवण करेंगे। और एक इसमें एक ये भी विचार है, अभी वर्तमान समय में कुछ ना समझ लोगों के द्वारा जो संप्रदाय शब्द बहुत पवित्र है, उसका कुछ कट्टरवाद पर अर्थ कर दिया जाता है। और ऐसा दिखाया जाता है कि वैष्णवों के चारों संप्रदाय अलग अलग हैं, पर ऐसी बात नहीं है। सप्तनिधि का प्रथम चिंतन किसने किया? स्वामी हरिदास जी महाराज, जिनके चरण शरण में हम लोग बैठे हैं। इन्हीं स्वामी हरिदास जी की परंपरा में हुए श्री भगवत रसिक जी महाराज। अद्भुत रसिक, अद्भुत रसिक, अद्भुत उनकी वाणी है। सैकड़ों वर्ष पहले भगवत रसिक जी महाराज भय स्वामी जी की परंपरा में, निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में, उन्होंने सप्तनिधि का प्रथम गान किया। और उस क्रम में गान किया जिस क्रम में ठाकुर जी प्रकट हुए। इसलिए जब ये हुआ कि ऐसा होगा, तब हम वो भगवत रसिक जी का पद भी भेज दिए कि भगवत रसिक जी महाराज जो ब्रज की सप्तनिधि हैं, उसका कितना सरस वर्णन किए। और जो कई बार ये मतभेद वाली बात होती है, तो किस प्रकार भगवत रसिक जी उसी क्रम में, एक बार उस पद को आप बिना बजाए पीछे दोहराएंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा कि 7 दिन में कौन कौन ठाकुर की चर्चा हम लोग सुनेंगे। तो भगवत रसिक जी कहे, क्या कहे सुनिएगा। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राणन प्यारे। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राणन प्यारे। दूजे मोहन मदन सनातन शुचि उरधारे। दूजे मदन मोहन सनातन शुचि उरधारे। तीजे भट्ट गोपाल जु राधा रमन लड़ाए। तीजे भट्ट गोपाल जु राधा रमन लड़ाए। चौथे मधु गोसाई गोपीनाथ प्रगटाए। चौथे मधु गोसाई गोपीनाथ प्रगटाए। पांचे हित हरिवंश सुबल्लभ बल्लभ राधा। पांचे
सुख दियो अगाधा, छटाए युगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा। सतये श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं जहां, श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं जहां। भगवत रसिक अनन्य मिली, करहु वास निधिवन तहां। भगवत रसिक अनन्य मिली, करहु वास निधिवन तहां। करहु वास निधिवन तहां। करहु वास निधिवन तहां। ये भगवत रसिक जी की वाणी है। कोई खींचा तान आपको नहीं दिख रही। ने अभी तो इतिहास भी खूब पलटा जाता है, जाने क्यों। ये ठाकुर पहले प्रकट हुए, वो पहले प्रकट हुए, वो पहले आए, नहीं वो पहले आए। अरे भगवत रसिक जी से पहले पूछ लो कौन ठाकुर पहले प्रकट भय, कौन। जो भगवत रसिक जी के प्राणधन बांके बिहारी जी हैं, उनको 7वें स्थान पर गिना है भगवत रसिक जी ने। कौन ठाकुर पहले प्रकट हुए, कौन पीछे प्रकट हुए, इससे कोई बड़ा छोटा थोड़ा हो जाएगा। पर जिस क्रम में प्रभु प्रकट हुए, और देखिए 7 ठाकुर में 5 ठाकुर गौड़ीय आचार्य गण के द्वारा प्रकट है, और उसी क्रम में भगवत रसिक जी स्मरण किए। माने सोचने पे पता चलता है कि आचार्य गण का परस्पर कितना प्रेम था। ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये मेरे आचार्य, तेरे आचार्य, ये बवाल नहीं थे। अरे एक तो वृंदावन था, कोई आश्रम नहीं थे, मठ नहीं थे, धर्मशाला नहीं थी, कोई गृहस्थ नहीं था, वन था, यमुना जी का किनारा था। सब आचार्य अपनी अपनी कुंजों में अपने अपने ठाकुर को लेके बैठे थे। वे आपस में मिलते नहीं होंगे, वे आपस में चर्चा नहीं करते होंगे, वे आपस में बैठ के गोष्ठी नहीं करते होंगे। ये दीवारें, ये मेरा, ये तेरा, ये तो बाद के लोगों की बनाई बातें हैं। कितना सुंदर वर्णन किया। प्रथम दरस गोविंद, प्रथम दर्शन, प्रथम ठाकुर गोविंद देव जी, जो आज जयपुर में विराज रहे हैं। किसके प्यारे? प्रथम दरस गोविंद रूप के, रूप माने श्री रूप गोस्वामी जी के प्यारे। दूजे मोहन मदन सनातन शुचि उर्धारे। दूसरे ठाकुर मदन मोहन जी हैं, जो वर्तमान में करौली में विराज रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी जिनको प्रकट किए, सेवा की। तीजे गोपीनाथ मधु हंसी कंठ लगाए। तीसरे गोपीनाथ जी जिनको मधु गोस्वामी जी प्रकट किए, वे ठाकुर आज जयपुर में विराज रहे हैं। और चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए, जो आज भी वृंदावन में सेवा ग्रहण कर रहे हैं गोपाल भट्ट जी के। पांचवें जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा। 5वें युगल किशोर जी जो वर्तमान में पन्ना रियासत में विराज रहे हैं, हरिराम व्यास जी के। और 6वें हित हरिवंश सुबल्लभ बल्लभ राधा, श्री राधा वल्लभ लाल हित हरिवंश जी के प्राणधन, ये 6ठे ठाकुर हैं जो कि श्री धाम वृंदावन में विराज रहे हैं। और 7वें श्री हरिदास के कुंज बिहारी है, जहां 7वें ठाकुर स्वामी हरिदास जी के श्री बांके बिहारी जी हैं। और साथ में आखिर पंक्ति में ये भी कह रहे हैं कि भगवत रसिक अनन्य मिली, वास करहु निधिवन तहां। मैं उन्हीं बिहारी जी की सेवा में निधिवन में वास कर रहा हूं। बिहारी जी मंदिर में तो बहुत बाद में आए, बिहारी जी तो निधिवन में ही विराजते थे। सब ठाकुर जी ऐसे कुंजों में विराजते थे। कोई हित हरिवंश जी के समय में राधा वल्लभ जी का मंदिर थोड़ो बना, वो तो हित हरिवंश जी के सैकड़ों साल बाद बना। हित हरिवंश जी किसी मंदिर में सेवा थोड़ो किए हैं,
वो तो लता मंदिर में सेवा की है, लताओं के नीचे राधा वल्लभ लाल को बिठा के सेवा की है। स्वामी हरिदास जी के मंदिर में बिहारी जी को लाड़ लड़ाए हैं। निधिवन में बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है ना, माई रे सहजई जोरी प्रगट भई, रंग की गौर श्याम घन दामिनी, जैसे हम लोग सुनेंगे। तो स्वामी जी तो निधिवन जी में बिहारी जी को लाड़ लड़ाए, गोपाल भट्ट जी के मंदिर में राधा रमण जी को लाड़ लड़ाए। राधा रमण जी के मंदिर के पास में अभी भी वो डोल बनी हुई है, उसी डोल के नीचे, लता के नीचे राधा रमण लाल को विराजमान करते, सेवा करते। गोविंद जी को रूप गोस्वामी जी योगपीठ पर विराजमान करते। सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को टीला पे झोपड़ी में विराजमान करके सेवा करते। ये 56 भोग और वो तो बाद की बात है। आचार्यों ने तो किसी दूसरी रीति से लाड़ किया है, उन्होंने तो मानसी सेवा पूर्वक लाड़ किया है। हम लोग सुनेंगे हित हरिवंश जी के चरित्र में कि हित हरिवंश जी ठाकुर जी की माला भी खुद गूंथते। आश्चर्य होगा, ठाकुर जी के लिए फुलका भी खुद बनाते और चूल्हे के लिए लकड़ियां भी खुद बीन करके लाते। तो उस क्रम में भगवत रसिक जी ने वर्णन किया है। उसी क्रम में फिर हम लोग भी चरित्र को रखे हैं। पहले दिन गोविंद देव जी, दूसरे दिन मदन मोहन जी, तीसरे दिन गोपीनाथ जी और राधा रमण लाल जी, फिर चौथे दिन युगल किशोर जी, पांचवें दिन राधा वल्लभ लाल जी और छठे सातवें दोनों दिन बिहारी जी और स्वामी जी का चरित्र। जिस क्रम में आचार्य लोग कहे तो कथा को उसी क्रम में रखा गया है। तो आज वृंदावन के पहले ठाकुर, प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य की कथा को हम लोगों को सुनना है। गोविंद नाम श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। जो वैष्णव परंपराओं में दीक्षित हैं, जिनको गोपाल मंत्र प्राप्त है, तो गोपाल मंत्र में भी गोविंद नाम आते हैं। श्री गोपाल मंत्र में जो 3 ठाकुर जी के नाम आते हैं, वास्तव में वो गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन है। कृष्ण शब्द से अर्थ मदन मोहन जी है, गोविंद से अर्थ राधा गोविंद जी है, और जो तीसरा शब्द है उससे अर्थ गोपीनाथ जी है, रास बिहारी। तो जो गोविंद जी हैं ये योग पीठ के ठाकुर हैं। आश्चर्य ये है कि जिन सप्त निधि की हम लोग चर्चा करते हैं, ये सप्त निधि किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई है। कोई छैनी हथौड़ी लेके कारीगरी नहीं की गई है, ये ठाकुर स्वयं प्रकट हुए हैं। आप कहेंगे कैसे प्रकट हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कलयुग में तो आदमी बहुत तर्क कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर ये है कि ठाकुर ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे मां के भीतर बच्चा प्रकट होता है। बोले मां के भीतर एक स्त्री शरीर के भीतर एक दूसरा बालक बन जाता है, जन्म ले लेता है। हम सभी लोग अपनी मां से जन्म लिए हैं। कैसे? समझने के लिए, पिता के द्वारा माता में गर्भाधान हुआ और मां के गर्भ में उस बालक की उन्नति हुई, विकास हुआ। 9 महीने का अंतराल पूरा हुआ और 10वें महीने में मां को प्रसव पीड़ा हुई और हम सबका जन्म हुआ। बस ठाकुर जी के प्रकट होने की भी यही प्रक्रिया है। आपको यह उदाहरण अजीब लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। जैसे पुरुष के द्वारा स्त्री में गर्भाधान होता है, ऐसे गुरु के द्वारा अपने शिष्य के भीतर कान के माध्यम से मंत्राधान होता है। पुरुष स्त्री के
गर्भ में बीज का रोपण करता है और गुरुदेव भगवान हमारे कर्णरंध्र के माध्यम से जो हमको नाम श्रवण कराते हैं, जो हमको मंत्र श्रवण कराते हैं, उसके द्वारा हमारे हृदय में ठाकुर जी का रोपण करते हैं। आप जिस भी मंदिर में जाइए, जिस कमरे में ठाकुर जी विराजते हैं, बताइए उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। गर्भगृह क्यों कहते हैं जी? मंदिर कहो, श्री मंदिर कहो, कुंज कहो, गर्भगृह का क्या मतलब? गर्भ तो अच्छी चीज नहीं बताई गई। शास्त्रों में तो गर्भ को नरक तक कहा गया है, जीव उल्टा लटका रहता है। पर जहां भी ठाकुर विराजते हम लोग कहते हैं गर्भगृह, गर्भगृह, गर्भगृह। ये गर्भगृह यहां ही नहीं होता, ये गर्भगृह यहां पर भी होता है। जो वैष्णव का हृदय होता है, जो रसिक जन का हृदय है, वह गोविंद के रहने का गर्भगृह है। पर गर्भगृह में बालक अपने आप पैदा नहीं होता, किसी के द्वारा आधान होता है। ऐसे वैष्णव के हृदय में भी अपने आप ठाकुर जी प्रकट नहीं होते, गुरु के द्वारा मंत्र रूप में, नाम रूप में आधान होता है। बात समझने की क्या है? बात समझने की ये है कि नाम और नामी एक है। राधा नाम में और राधा रानी में भेद नहीं है। श्री कृष्ण नाम में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी एक है। तो गुरुदेव हमको नाम श्रवण करवाए, मंत्र श्रवण करवाए, लेकिन हमको तो लगा ये शब्द है, नाम शब्द है। हम लोग कीर्तन कर रहे थे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। इसको जुगल मंत्र कहते हैं। पर ये शब्द नहीं है। आप कहेंगे बार बार क्यों इतनी बार बोले? एक बार बोल लिया ना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम हो गया। ना ना ना, ये नाम भगवान जो जीवा के द्वारा उच्चारित हो रहे हैं, महाप्रभु जी कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। पहले ये नाम भगवान चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करते हैं, चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करते हैं, और फिर यही नाम भगवान नामी के रूप में हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान कान के माध्यम से नाम सुनाए, माने हमारे हृदय रूपी गर्भगृह में राधा गोविंद को नाम के रूप में, बीज के रूप में स्थापित कर दिए। फिर क्या हुआ? गर्भाधान तो स्त्री को एक दिन हुआ, लेकिन उसके बाद उसी दिन बालक का जन्म हो गया था क्या? नहीं, 9 महीने लगे थे। ये 9 महीने क्या थे? ये है नवधा भक्ति। ये 9 का आंकड़ा ही क्यों है? बालक को तैयार होने में 9 महीने क्यों लग गए? भागवत जी में तो पूरा वर्णन है। पहले दिन गर्भ की कैसी आकृति होती है, 10 दिन में कैसी होती है, महीना भर में कैसी होती है, 1.5 महीना की कैसी होती है। इतना वैज्ञानिक वर्णन है भागवत जी में। आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से भागवत जी के श्लोक मिला लीजिए, जो 1.5 महीने के गर्भ की अवस्था कहे वही आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिलेगी। बालक ऐसा होता है, कितने महीने में पिंड बनता है, कितने सप्ताह में उस पिंड से हाथ फूटते हैं बाहर, पांव फूटते हैं, नख आते हैं, धमनियां बनती हैं, हड्डी बनती है, मज्जा बनती है, केश आते हैं, आंख बनती है। तो गर्भाधान हुआ, लेकिन तुरंत बालक का जन्म नहीं हुआ। 9 महीने लग गए। उस 9 महीने में मां ने अच्छा भोजन किया। पुराने लोग कह गए भाई गर्भिणी स्त्री है, भूखी ना रहे, बिल्कुल भूखी ना रहे, उसको खूब अच्छे से पौष्टिक आहार दिया जाए। माँ जितना अच्छा पौष्टिक आहार करेगी बच्चा तंदुरुस्त होगा। माँ अच्छे चित्र देखे, माँ अच्छा चिंतन करे, उससे बालक पुष्ट होगा। बस यही ठाकुर जी के प्रकट होने का आधार है। गुरुदेव नाम मंत्र के रूप में हृदय में आधान किए, मेरे भी किए, आपके भी किए। लेकिन अब ये 9
नवधा भक्ति के हमको निकालने हैं। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, वो 9 महीने नवधा भक्ति के हैं। और फिर नवधा भक्ति में वो नाम वाले जो बीज हैं वो ठाकुर बनते हैं। वो राधा नाम से ही श्री जी प्रकट होती हैं, और कृष्ण नाम से ही श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। और 9 महीने पूरे होते हैं, फिर प्रायः 10वें महीने में जन्म होता है। एक गर्भिणी स्त्री डॉक्टर के पास भी जाए तो सदा जो डॉक्टर तारीख देता है वो 9 महीना 9 दिन। ये ऐसे ही नहीं है, ये सब शास्त्रीय है। आप देखेंगे डॉक्टर 2-4 दिन आगे पीछे वो अलग बात है, पर डॉक्टर डेट क्या देगी? 9 महीना 9 दिन। 10वें महीने में बालक का जन्म होगा। बोले 9 महीने तो नवधा भक्ति है, 10वां महीना क्या है? 10वां महीना दसधा भक्ति है। बोले 10वीं भक्ति कौन है? बोले 10वीं भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। नवधा भक्ति में ठाकुर पुष्ट होते हैं हमारे। कौन से गर्भगृह में? हृदय वाले गर्भगृह में। संसार के बालक को जन्म देने वाला गर्भ तो केवल स्त्री शरीर के पास है, पर गोविंद को प्रकट करने वाला गर्भगृह हम सब के पास है। और श्री जी को प्रकट करने वाला गर्भगृह हम सब लोगों के पास है। उसमें गुरुदेव मंत्र के द्वारा ठाकुर जी का आधान किए, और फिर नवधा भक्ति के द्वारा हम लोग श्रवण भक्ति के द्वारा। अब इसका बहुत विश्लेषण है, ज्यादा व्याख्या करेंगे तो गोविंद देव का उत्सव मनाने से रह जाएगा, इसलिए थोड़ा करके बोल रहे हैं कि श्रवण भक्ति सुनते करते करते गोविंद कितने बड़े होते हैं। फिर जैसे पूरा रिकॉर्ड है ना कि पहले महीने का अल्ट्रासाउंड कैसा है, दूसरे महीने का अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसी है, तीसरे महीने की कैसी है, कब बच्चा हिलने लगता है, कब बच्चा मूवमेंट करता है। श्रवण भक्ति जिसकी सिद्ध होती है, पहली भक्ति गोविंद कितने बड़े होते हैं, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति दूसरे महीने में गोविंद कितने बड़े होते हैं, तीसरे महीने में स्मरण भक्ति में गोविंद कितने बड़े होते हैं। फिर करते करते जो 9वीं भक्ति है वो क्या है? वो 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। 9वीं भक्ति में आत्मनिवेदन, भक्त संपूर्ण रूप में अपना आत्मनिवेदन श्यामा श्याम के प्रति कर देता है।